मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 4 को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछ रहे हैं या प्रश्न के रूप में हमको क्या दे रहे हैं। ये कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इनका कहने का मतलब सीधे सीधे है, इन्होंने प्रश्न संख्या 4 में 4 प्रश्न को रखा है और हमसे कह रहे हैं कि यदि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं तभी आपको ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है, यदि असंगत हैं तो आपको ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात नहीं करना है। अब चलिए हम बारी बारी से चारों ही प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो सर्वप्रथम हम पक्षांतर करते हैं और हम पाते हैं x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। अब यहाँ से हम लोग मानक समीकरण द्वारा तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5, a2 = 2, b2 = 2, c2 = -10। और हम यहाँ देखते हैं अनुपातिक मान ज्ञात करके a1/a2 बराबर क्या मिला 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर -5/-10, माइनस कैंसिल, 5 × 9 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों ही अनुपातिक मान बराबर हैं। चूँकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमें कब मिलता है? ये हमें तब मिलता है जब रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निर्मित रेखाएं, जब तल पे हम रेखाएं बनाते हैं तो ये कंडीशन हमें तब मिलता है जब रेखाएं संपाती हों। इसलिए हम कहेंगे इसलिए रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म के, इसलिए हम कहेंगे रैखिक समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त होंगे तब हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो हम पहले भी जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म तभी संगत होता है जब उसके कोई न कोई हल होते हैं, या तो उसका अद्वितीय हल प्राप्त हो यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हों अर्थात रेखाएं संपाती हों। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, अगर ये संगत है तो ग्राफी विधि द्वारा हमें इसका हल ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम ग्राफी विधि द्वारा इस रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 पर वापस आते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या दिया था? x + y = 5। यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, 0 रखिए, y बराबर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तब हमें x बराबर 5 मिलेगा। और बॉक्स के रूप में अगर हम लिखें इस तरीके से, एक बिंदु हमको मिल रहा है 0, 5, जबकि दूसरा बिंदु मिल रहा है 5, 0। समीकरण 2 से 2x + 2y बराबर क्या दिया है? 10 दिया है। यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तब हमें 2y बराबर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। इसलिए y बराबर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यदि y बराबर हम 0 रखते हैं तब 2x बराबर हमें मिलेगा 10 या x बराबर 5। और बॉक्स में हम जब लिखते हैं तो यहाँ भी हमें एक बिंदु 0, 5, दूसरा बिंदु 5, 0 मिल रहा है। अब चलिए तल में हम इन बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं और देखते हैं
कि ग्राफी विधि द्वारा हमें इसका कैसा हल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 से क्या मिला, 0,5, 0,5 का मतलब x अक्ष पे कहीं नहीं है, y अक्ष पे मूल बिंदु से 5 इकाई ऊपर है। 0,5 हमने लिख दिया। अब 5 0 दिया है समीकरण 1 से, दूसरा निर्देशांक बिंदु 5 0 का मतलब x अक्ष पे मूल बिंदु से 5 इकाई दाहिने है, जबकि y अक्ष पे कहीं नहीं है। और इसी तरीके से समीकरण 2 में हम जब देखते हैं तब भी हमको मिल रहा है 0,5, 5 0। तो इस तरीके से दोनों ही रेखाएं हम देखते हैं कि एक दूसरे पर संपाती हो रही हैं। तो इस तरीके से जब हम ग्राफ इसका बनाते हैं तो हमें मिलता है पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे पर संपाती हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म का, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के भाग 2 को हल करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के भाग 2 को हल करते हैं। तो हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। पक्षांतर करते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16। अनुपातिक मान ज्ञात करते हैं तो a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 बराबर -1/-3, यानी ये भी हमको मिला 1/3, माइनस माइनस कटा 1/3। c1 अपान c2 बराबर हमें मिल रहा है -8/-16। इसको भी हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2। तो हम देखते हैं चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यहाँ देखते हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यह कंडीशन हमें कब मिलता है? यह कंडीशन हमें तब मिलता है जब रैखिक समीकरण युग्म द्वारा तल में निर्मित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। यदि रेखाएं समांतर होंगी तो हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अगर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तब हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। और इन्होंने कहा है कि अगर असंगत है तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ग्राफ तब बनाएंगे ही नहीं। और केवल ग्राफ द्वारा इन्होंने हल करने के लिए तब हमसे कहा है जब रैखिक समीकरण युग्म संगत हो। तो यहाँ सिर्फ हम लोग लिख देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के भाग 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग में हमको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं,
पहला है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, जबकि दूसरा दिया गया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी भी तुलना अगर हम लोग मानक समीकरण से करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा 2, b1 बराबर क्या मिलेगा 1, c1 बराबर क्या मिलेगा -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं a1 अपान a2 बराबर हमको क्या मिल रहा है 2/4 यानी 1/2। b1 अपान b2 बराबर क्या मिल रहा है 1/-2 मिल रहा है। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कि चूंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और ये कंडीशन हमें कब मिलता है जब रैखिक समीकरण युग द्वारा निर्मित रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तब हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा। अगर इसका एक हल मिल रहा है तब हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब हमें इसका ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करते हैं। अब हम समीकरण 1 जो कि दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6, यदि इसमें हम x बराबर 0 लेते हैं तब y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर 6 मिलेगा। यदि y बराबर हम 0 रखते हैं तब 2x बराबर 6 मिलेगा, इसलिए x बराबर 3 मिलेगा। अगर यदि हम इसे बॉक्स रूप में रखें, दो बिंदु प्राप्त करें तो x y पहला बिंदु मिल रहा है 0 6, दूसरा बिंदु मिल रहा है 3 0। अब समीकरण 2 से 4x माइनस 2y बराबर 4 दिया है। यदि x बराबर हम इसमें 0 रखते हैं तो -2y बराबर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इसलिए y बराबर क्या मिलेगा -2 मिलेगा। यदि y बराबर 0 हम रखते हैं तो 4x बराबर 4 मिलेगा, इसलिए x बराबर 1 मिलेगा। समीकरण 2 से हमें दो बिंदु मिल रहे हैं 0 -2 तथा 1 और 0। अब हम इसे तल पर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं और सभी छात्र छात्राओं से हमने अनुरोध किया है यदि ग्राफी विधि द्वारा आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो ग्राफ पेपर मार्केट से जाके खरीद लीजिए। वहां से जब आप ग्राफ बनाएंगे और तल पर रेखाओं को खींचेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। फिलहाल सादे पेपर पर कैसे हल किया जाता है हम लोग उसको हल कर रहे हैं। पहला बिंदु मिला समीकरण 1 से 0 6, यानी कि x अक्ष पे कहीं नहीं है, y अक्ष पे कहाँ है, मूल बिंदु से 6 इकाई दूर है ऊपर की ओर, तो 0 6। जबकि समीकरण 1 से दूसरा जो बिंदु हमको मिल रहा है 3 0, यानी कि यह y अक्ष पे कहीं नहीं है, x अक्ष पे मूल बिंदु से 3 इकाई दाहिने है और यहाँ पे हमको मिल गया 3 0। समीकरण 2 से हमें दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं 0 -2, यानी कि x अक्ष पे कहीं नहीं है लेकिन y अक्ष पे मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे है, यानी कि यहाँ पे हमको मिल रहा है 0 -2। और दूसरा बिंदु क्या मिल रहा है 1 0, यानी कि x अक्ष पे मूल बिंदु से 1 इकाई दूर है दाहिने तरफ, जबकि y अक्ष पे कहीं नहीं, यानी कि हमारा ये बिंदु हुआ। अब हम दोनों ही रेखाओं को अगर तल पर खींचें
तो पहली रेखा हमको मिल रही है 0 से 6 और 3 0 को मिलाने वाली रेखा, यहाँ हमको पहली रेखा मिल गई। और यह रेखा, और दूसरी रेखा क्या मिल रही है? दूसरी रेखा जब हम लोग कार्तीय तल पर खींचते हैं तो हमको मिल रहा है, यहाँ पे बिंदु क्या था? 1 0। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जो पहली रेखा है उसका समीकरण क्या है? चलिए, इस रेखा का समीकरण है 2x + y = 6, जबकि दूसरी रेखा का समीकरण है 4x - 2y = 4। अब हम देखते हैं कि वो हमारा कौन सा बिंदु है। चलिए, तो हमारा समीकरण एक क्या है? 2x + y = 6, दो है 4x - 2y = 4। तो इस तरीके से समीकरण एक के यदि हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा करें और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। समीकरण एक के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 4x + 2y = 12, जबकि समीकरण 2 क्या है? 4x - 2y = 4। और हम जानते हैं कि जोड़ते वक्त चिन्ह बदलता नहीं, ऊपर +2y नीचे -2y आपस में कटेगा। 4x धन 4x बराबर मिला 8x, और 12 धन 4 बराबर क्या मिला? 16 मिला। इसलिए x बराबर हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब x का यह मान समीकरण एक में अगर हम रखें, यानी कि x बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, अगर हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें मिलेगा, देखिए x बराबर 2, तो यहाँ मिला 2 दूनी 4 धन y बराबर 6। 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, 6 ऋण 4, तो y बराबर हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग को भी हल कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के चौथे भाग को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का चौथा भाग, दो समीकरण दिए गए हैं, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। चलिए एक बार फिर से यहाँ हम लोग रैखिक समीकरण के मानक समीकरण द्वारा इसकी तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। a1/a2 बराबर हमें मिल रहा है 2/4, यानी कि 1/2। b1/b2 हमें क्या मिल रहा है? -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 1/2। c1/c2 बराबर क्या मिल रहा है? -2/-5, यानी कि 2/5। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो हम देखते हैं चूँकि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यह हमें कंडीशन कब मिलता है? यह हमें तब मिलता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं तब हम कहेंगे इसलिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम कहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म
असंगत होगा, असंगत होगा। अगर ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, इसका मतलब हमें इसे ग्राफी विधि द्वारा हल नहीं करना है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 को हल किया। अगर आप लोगों को हल करने का यह तरीका अच्छा लग रहा है और प्रश्न को समझने में आपको आसानी हो रही है तो हमारे चैनल पर आइए, मैथ मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे सभी लोग आनंदपूर्वक गणित विषय का अध्ययन कर सकें। एक बार फिर से मैथ मंत्रा चैनल की ओर से सभी छात्रों को धन्यवाद।